अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं मिक्स डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में कि मिक्स डिज़ाइन कैसे बनती है। इसमें देखिए दो ऑप्शन है कि आप यहाँ डायरेक्ट, ये नया मॉडल जो है डिस्प्ले 2013 मॉडल है ये, तो इसमें एक फ्रंट पे ही दिया हुआ ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन दिए हुए जो आपको यहीं मिल जाते हैं। लेकिन कुछ जो पुराने मॉडल्स हैं ना, उसके लिए में आपको जाना पड़ता है बेसिक डाटा में। बेसिक डाटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिक्स डिज़ाइन का ऑप्शन, ठीक है। तो आप चाहे बाहर से जाएं या फिर बेसिक डाटा के थ्रू जाएं, जहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है वहाँ से आप जाइए और आपको जाना है फिर मिक्स डिज़ाइन पे। मिक्स डिज़ाइन पे जाइए, आपकी पहले से ये सारी मिक्स डिज़ाइन सेव्ड है, ठीक है। और आपने जो भी सेव किया होगा वो आपके पास रहेंगे, पहले से मिक्स डिज़ाइन में शो अप करेंगे। लेकिन आपको क्या है, कुछ नई डिज़ाइन अगर डालनी है तो नई डिज़ाइन डालने के लिए आपको जाना है। अब नई डिज़ाइन डालने के लिए आपको जाना है यहाँ के न्यू फोल्डर में। ये न्यू फोल्डर में आप जाएंगे, फिर ये जो पूरा नया मॉडल है इसमें आपको एकदम लास्ट में एक नई लाइन मिल जाएगी खाली। लेकिन अगर आपका पुराना मॉडल है यानी 2010, 9, 8 का मॉडल है तो अलग से एक न्यू पेज खुल जाएगा डायरेक्टली। लेकिन ये नए मॉडल में एक लाइन नीचे आपको एक्स्ट्रा मिलती है नए मॉडल में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके यूजेस सिस्टम में जाऊँगा। ये इसके यूजेस सिस्टम है। और अगर आपका पुराना मॉडल होगा, न्यू पेज, जैसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये पेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ मिक्स डिज़ाइन का नंबर डालना है, आपको जो भी डालना है। जैसे कि मिक्स डिज़ाइन नंबर मैं अभी स्पेशली सी के हिसाब से डालता हूँ, जैसे C30 हो गया, ठीक है, ऐसे में डाल देगा। फिर यहाँ आगे डिस्क्रिप्शन में मुझे सीमेंट वगैरह, जैसे मैं 400 सीमेंट मान लो, अगर C30 में इस्तेमाल कर रहा हूँ 400 डाला। उसके डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ डिस्क्रिप्शन, जो जानकारी के लिए आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये किस कंपनी का है। और अगर लॉन्ग डिटेल में डालना है तो यहाँ पे आप इस लाइन में भी जाके डाल सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग अगर आपका है उस ऑप्शन में नहीं आ रहा है पूरा, तो इसमें जाकर के लॉन्ग में आप फुल डिटेल्स, किसी कंपनी का नाम, कोई लोकेशन का नाम, चीज़ें डाल सकते हैं जाकर के इस ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जाना है नेक्स्ट साइड में, इसकी स्ट्रेंथ क्लास क्या है। जैसे कि C35 है या 30, अभी मैंने डिज़ाइन लिए तो C30 ही डालेंगे। मिनिमम एग्रीगेट की साइज़ क्या है, एग्रीगेट की साइज़ मिनिमम मान लीजिए हम नॉर्मल कंक्रीट चलाएंगे तो 20 होगी, ठीक है। 20 कंक्रीट की साइज़ डालने के बाद नेक्स्ट आप, इसमें और कुछ खास डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये चलेगा पेज, ठीक है। नेक्स्ट में आप जाएंगे। अब उसको सेटअप करने के बाद फिर आपको जाना है, जब वो सेट हो जाए इतना सब कुछ, फिर आपको नेक्स्ट जाना है सेट वैल्यू में। सेट वैल्यू में जाते ही आपको ये सारे पेज कुछ इस तरह से खाली मिल रहे हैं। लेकिन पुराना मॉडल होगा तो उसमें खाली नहीं मिलेगा, ऑलरेडी आपको लाइन मिलेगी, तो उसमें आपको नंबर भरना पड़ेगा। जैसे कि ये मैं अभी लाइन बना ले रहा हूँ अपने लिए, लेकिन ठीक है, यहाँ प्लस मैं करते जा रहा हूँ, लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ से प्लस करने से लाइन बढ़ती जाएगी। फिर इसमें मैंने अपना कोड नंबर डालना है मटेरियल्स का, जैसे मेरे एग्रीगेट का भी नंबर है, और फिर हर चीज़ का यानी नंबर, अपना कोड नंबर एक दिया गया है, ठीक है। तो उसका कोड नंबर आपने डालते जाना है और फिलिंग करते जाना है। जैसे मान लीजिए मेरा एग्रीगेट का कोड नंबर है 102, 103, 104, ठीक है। इस तरीके से मेरा कोड नंबर है। सीमेंट का मेरा कोड नंबर है 202, और माइक्रोसिलिका का मेरा कोड नंबर है 601, और 302 मेरा पानी का कोड नंबर है, और 401 मेरा केमिकल है। दूसरा केमिकल 403, हम 2 केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये मेरे कोड नंबर हैं। आइस का नंबर है मेरा 901, ठीक है। इस तरीके से बाई चांस अगर आपको कोड नंबर नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे पेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं डबल क्लिक करेगा, डबल क्लिक करने के बाद ये फाइल खुल के आएगी, सारे नंबर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली खुल के। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से सारे फाइल खुल के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो अगर आपको नहीं वहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से भी आप आकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोड नंबर का पता नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे जो भी आइटम आपको चाहिए, जो सेलेक्ट करना है वहाँ से आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली नंबर डाल करके ले लिया, सेलेक्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पता नहीं है तो डबल क्लिक कीजिए,
ये इस तरह से आपकी सारी फाइलें खुल जाएंगी सबका कोड नंबर के साथ। ठीक है, यहाँ पे 102 103 सबके कोड नंबर ऑलरेडी दिए रहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप यहाँ से अपने मटेरियल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उनकी क्वांटिटी सेट वैल्यू में डालिए। जैसे मेरा सैंड है, मैं 650 यूज कर रहा हूँ, एग्रीगेट हो गया 480 यूज कर रहा हूँ, 38 और 34 अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 680 नॉर्मली मान लीजिए यूज कर रहे हैं। सीमेंट 400 हो गया यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिलिका 25% है, यानी 32-30, यानी जो भी आपको डिज़ाइन में इंजीनियर के थ्रू दिया जाता है वो चीज़ आप डाल दीजिए। और फिर पानी मेरा 170 यूज हो रहा है, केमिकल 1.5 और RP 0.5%, कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको सर अब ये एक्स्ट्रा लाइन जो है नया मॉडल में, अब ये जो नया वाला प्लांट का सिस्टम है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है तो आप नेक्स्ट पे लेवल पे नहीं जा सकते, सेविंग नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा लाइन आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करने के लिए मान लीजिए यहाँ से मुझे डिलीट करनी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये माइनस 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 और माइनस सारी एक्स्ट्रा लाइनें मैंने डिलीट कर दी, तब जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, ये लाइनें सारे क्लियर करने के बाद हम एक बार टेस्ट कर लेंगे हमारा सब कुछ परफेक्ट है। जो जो हमने डाला, मान लीजिए 1.5% मैंने, इसमें परसेंटेज का हिसाब है तो इतना केमिकल हमारे पास सेव हो रहा है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाएगा मिक्स डिज़ाइन को। उसके बाद बैचिंग प्लांट प्रोसेस सिस्टम जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जाकर के सबसे पहले हमें सीक्वेंस की सेटअप करनी है। सीक्वेंस, इसको भी करने के लिए सबसे पहले नए मॉडल में इधर जाना पड़ेगा आपको, और पुराने मॉडल में ऑलरेडी पेज दिया रहता है सामने, यानी नेक्स्ट आप करेंगे पेज खुलेगा नेक्स्ट और उसमें ऑप्शन दिया, बस आपको भरते जाना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अक्सर कर फर्स्ट यूज़ होता है, सीक्वेंस 1 यूज़ होता है। बैच की साइज़ आपका प्लांट के हिसाब से डिपेंड करता है। आपका प्लांट 3 मीटर का, 4 मीटर का, 2 मीटर का, जितने साइज़ का आपका प्लांट है उस हिसाब से आप बैच की साइज़ इसमें डाल सकते हैं। बैच की साइज़ डालने के बाद आप इसमें डालिए मिक्सिंग टाइम, कि आप नॉर्मली कितने टाइम तक मिक्स करना चाहते हैं। मैं 25 सेकंड नॉर्मली मिक्सिंग करता हूँ और कंक्रीट मेरा रेडी हो जाता है 25 सेकंड में नॉर्मली। ठीक है, तो इसको सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई ख़ास नहीं है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको सब कुछ यानी क्लियर लगने लगे कि हाँ अभी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है भाई, तो आपने इसे सेव कर लेना। ये मैं इसको टेम्पोररी कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं डिलीट करूँगा। कुछ इस तरीके से आप सारी चीज़ जब सेटअप आपकी हो जाए फिर आप इसको सेव कर दीजिए। नेक्स्ट डिज़ाइन आपकी सेव हो गई है। अब इस डिज़ाइन को आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने अभी लास्ट में 6 डाल के आपको दिखाया ना, ये डिज़ाइन अभी मैंने सेट करी है। मैंने इसमें कुछ खास डाटा नहीं डाला। अगर आपको मैंने बताया था ना कि ऑप्शन डिस्क्रिप्शन दिए हैं, डिस्क्रिप्शन वाली जगहों पे डालते तो आप ये चीज़ें आती हैं आपके। ठीक है, और ये मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन था, वहाँ उसको मैंने डाला हुआ। ये ऑप्शन है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो मैंने डाला था, यानी कंपनी का नाम जो भी डालना है, साइट लोकेशन जो भी डालना है, आप यहाँ डाल करके डिस्क्रिप्शन पूरी कर सकते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी चीज़ें। और ये आपका सीमेंट यहाँ से शो करेगा कि कितने सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, या फिर कुछ भी आपको जो भी आपको बेहतर लगे वो चीज़ें इसमें डाल के आप रख लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये है आपका मिक्स डिज़ाइन सेव करने का तरीका। पर फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये डिज़ाइन, ये इंजीनियर की नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ किया था इस वजह। ये रही डिज़ाइन, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और डिलीट के ऑप्शन पे गया, ये है डिलीट, और इस डिज़ाइन को मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बस यहाँ से आप इसको क्लोज कीजिए। ये रहा आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम सारा, और आप चलाते रहिए फिर। ओके भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच भाई।